कल हमने देखा कि एक फार्मूला घटना प्लस प्रतिक्रिया इज इक्वल टू परिणाम। अब ये प्रतिक्रिया, घटना तो हमारे हाथ में नहीं है, प्रतिक्रियाएं हमारे हाथ में है। 3 तरीकों से इन प्रतिक्रियाओं को हम समझ सकते हैं। पहला, समझ के थ्रू। समझ का मतलब है कि अभी इस वक्त जो हो गया है उसे समझो। ये समझो कि अभी जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, ये आपके हाथ में नहीं है। घटना मेरे हाथ में नहीं है, इसकी समझ कि अभी ये जो क्षण है, इस क्षण को हो गया है। जैसे कांच का बर्तन मेरे हाथ में है, ये टूट गया, तो सबसे पहले समझ आ जाए कि मैं गुस्सा करूं, बोलूं, कुछ और चीजें करूं, जो भी करूं ये सारी व्यर्थ है, क्योंकि टूट गया इस वक्त। ये क्या है? ये सत्य है। तो अभी इस वक्त वो टूट गया, इसे बुद्धि से, समझ से अभी यही हो सकता है, ये टूट गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी प्रतिक्रिया अपने आप इफेक्टिव हो जाएगी। जब निरर्थक प्रतिक्रिया नहीं होगी, जैसे मेरे हाथ से कांच का ग्लास गिर गया, तूने यहां ऐसे क्यों रखा था, ये कोई रखने की जगह है क्या, बार बार ये कांच के बर्तन फूट रहे हैं, कांच के बर्तन फूटना शुभ लक्षण नहीं है, ये वो डैंग डैंग डैंग। ये जो प्रतिक्रियाएं थी, ये मेरी ऊर्जा को नकारात्मक कर रही थी, राइट। अब प्रतिक्रिया को बदलने के लिए पहला मार्ग समझ है। समझ लीजिए, बुद्धि से समझिए कि टूट गया, अभी इस वक्त मेरी किसी भी प्रतिक्रिया से वो जुड़ने वाला नहीं है, वो टूट गया। जिस दिन ये समझ आपकी प्रगाढ़ हो जाएगी, आपकी प्रतिक्रियाएं बदल जाएगी। जिस दिन मैं ये पूरा अंदर से जान लूंगा, समझ जाऊंगा, उसी वक्त अपने आप मेरी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। अभी इस वक्त जो हुआ है वो हुआ है। अभी मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मुझे जल्दी पहुंचना है। सत्य यह है, गाड़ी पंचर है, मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे लेट होने वाला है। व्हाटएवर जो भी हुआ है, सबसे पहले बुद्धि से थोड़ा समझो, उस सिचुएशन को परखो, देखो कि अभी यहां चिल्लाने से, गुस्सा करने से, हाथ पैर पटकने से कुछ नहीं होने वाला है। ओके, सो ये बुद्धि से समझने का एक तरीका। दूसरा है स्वीकार। अभी इस वक्त जो हुआ है, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, किस लिए हुआ, इसको छोड़ दो और जो तेरी मर्जी स्वीकार है। अभी ग्लास फूट गया, स्वीकार है। गाड़ी पंचर हो गई, स्वीकार है, जो तेरी मर्जी। अब यहां बुद्धि से समझो भी मत। अब यहां से बस इतना ही अंदर से जान लो, जो तेरी मर्जी, जो चैलेंज तू दे दे, जो तकलीफें तू दे दे, जो खुशियां तू दे दे, तू ही चलाने वाला, तू ही करने वाला, जो तेरी मर्जी। मेरी प्रतिक्रिया अपने आप बदल जाएगी। ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है कि जब जीसस को सूली पे लटका के खिले ठोके जा रहे थे, तो एक समय उनके अंदर से ऐसा निकला कि हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहा है तू मुझे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन दूसरे ही क्षण ध्यान में आया कि मैं कहीं परमात्मा की कंप्लेंट तो नहीं कर रहा हूं, उसने जो किया उसकी कंप्लेंट तो नहीं कर रहा हूं। तो उनका भाव था स्वीकार भाव, तू जो दे वो सब स्वीकार है।
तो इमीडिएट उनका जो भाव जागृत हो गया कि अरे मैं ये क्या कह रहा हूं, तो इसका मतलब उसने जो बोला वो मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। तो अपने शब्द वापस ले लिए, जो तेरी मर्जी बोल दिया, प्रतिक्रिया खत्म हो गई, उसके परिणाम भी अलग ढंग से महसूस भी किए होंगे, राइट ना। तो पहला है समझ, समझ के थ्रू समझ सकते हो तो समझ लो कि अभी यही हो रहा है तो यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। दूसरा, नहीं समझ सकते तो उसका प्रसाद मान लो, जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तू मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन जो तेरी मर्जी प्रसाद के रूप में स्वीकार है। तो पहले समझ, दूसरा स्वीकार, तीसरा मार्ग कल बताऊंगा। जय गुरुदेव।